हाय ड्रामा व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ सी यू अगेन का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें यू को मैंशन स्टूडियो में दिखाया जाता है। अपनी स्टूडियो के ऐसे हालत देख के वो बहुत दुखी हो रहा होता है। तभी आइन यू के पास आकर उसे वही किताब दिखाती है जिसमें यू के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। उसमें लिखा होता है कि यू को गोली लगने के बाद वो जिंदा था या मर गया, इसका पता आज तक नहीं चल पाया। अपने बारे में ऐसी बातें देखकर यू तो बहुत सैड हो जाता है। तभी यू को रियलाइज होता है कि उसे मारने में आइन की कोई भी गलती नहीं थी, इसीलिए वो आइन से माफी मांगकर वहां से जा रहा होता है। तभी एक बिल्डिंग को देखकर यू बोलता है कि मेरा घर कहाँ चला गया। तभी आइन उसे बोलती है कि इतने साल हो गए, अब ये जगह तुम्हारी नहीं हो सकती। तभी यू टेलीफोन से किसी को कॉल करने लगता है पर वो कॉल नहीं लगता। तो वो आइन से पूछता है कि क्या केबल कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो आइन बताती है कि इस जमाने में ये सब कुछ नहीं चलता, यू के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, इसीलिए आइन उसे अपने साथ उसके घर ले जाती है और अपने सामान में उसी न्यूज़पेपर को देख रही होती है, पर वो उसे नहीं मिलता क्योंकि वो तो गायब हो चुका होता है। तभी हमें उन दोनों को ब्लैक होल एंड टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हुए दिखाया जाता है। तभी आइन उसे पूछती है कि क्या तुम्हें गोली लगने से पहले कुछ अजीब घटना हुई थी। तभी यू को याद आता है कि कैसे उस वक्त आसमान में काले बादल छा गए थे और उसके हाथ से जो कॉइन गिर गया था वो भी गायब हो चुका था। तभी वो ये सारी बातें आइन को बताता है तो आइन उसे बोलती है कि यहाँ पर भी बहुत बड़ी सुनामी आई थी, तो मुझे लगता है कि दोनों जगह पर एक जैसी सिचुएशन होने की वजह से तुम ब्लैक होल से टाइम ट्रैवल करके इस दुनिया में आ चुके हो। तो यू पूछता है कि अब मैं वापस कैसे जाऊँ। तो आइन उसे बोलती है कि हमें फिर से किसी ऐसे सिचुएशन का इंतज़ार करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट थंडरस्टॉर्म वेडनेसडे को है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें आइन को यू के कोट को देखते हुए दिखाया जाता है। उसमें उसे कुछ पुराने कॉइन्स और यू की एक घड़ी मिलती है। जब वो उस घड़ी का प्राइस चेक करती है तो वो घड़ी तो बहुत महंगी होती है। ये देखकर आइन तो खुश हो जाती है कि वो कितना अमीर है। फिर हमें यू को वॉशरूम में कुछ सोचते हुए दिखाया जाता है और आइन उसे बाहर से देखने की कोशिश कर रही होती है और मन में सोचती है कि काश अगर मैं उसे नहाते हुए देख पाती। पर जैसे ही डोर खोलने की आवाज आती है तो वो साइड में खड़ी हो जाती है। अंदर से यू बोलता है कि गर्म पानी नहीं आ रहा है। तो वो बोलती है कि क्या मैं अंदर आके देख लूं। तो यू नहीं बोलता है। ये सुनकर तो उसके ख्यालों पर पूरा पानी ही फिर जाता है। यू उससे पूछता है कि मेरे कपड़े कहाँ है। तो आइन बोलती है कि मैंने उन्हें धो दिया है, तो मैं तुम्हें नए कपड़े देती हूँ। फिर हमें यू को मॉडर्न कपड़ों में दिखाया जाता है पर वो उसमें कोई ना कोई कमी ही निकाल रहा होता है। तो आइन बोलती है कि इस जमाने में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। फिर यू उससे पूछने लगता है कि तुम क्या काम करती हो। आइन उसे क्या बताए कि वो एक मामूली सी राइटर है, इसलिए वो झूठ बोलती है कि मैं सब कुछ लिख लेती हूँ, जैसे कि लिटरेचर, नॉवेल्स, मूवीज, और उसे 2 किताबें दिखाकर बोलती है कि ऐसी किताबों में मेरे आर्टिकल्स आते हैं। ये सुनकर यू उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगता है पर आइन के पास तो उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं होता, इसीलिए वो बहाना कर देती कि बहुत रात हो गई है और हमें सोने चलना चाहिए। और वो उसे बोलती है कि आज से तुम मेरे कमरे में सो सकते हो, मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगी। फिर हमें यू को सोते हुए दिखाया जाता है और आइन उसे बाहर से देख रही होती है और वो चुपके से अंदर आ जाती है और वो यू को बड़े प्यार से देखने लगती है और उसके चिक्स को भी टच करती है। फिर आइन उसके साथ सेल्फी लेने का ट्राई कर रही होती है पर तभी यू की आँख खुल जाती है। तो वो एक्सप्लेन करने लगती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। और आइन जाते वक्त उसी फोटो को देखकर स्माइल कर रही होती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू मॉर्निंग वॉक पर निकला होता है और वो बहुत सारी जगह जाता है और देखने लगता है कि आजकल के लोग क्या क्या
करते हैं और वो बहुत सारी चीजें सीख भी लेता है। फिर हमें यू को एक जगह खड़े होकर एक्सरसाइज करते हुए दिखाया जाता है, तो दो लेडीज उसके पास आकर पूछती है कि क्या तुम डिलीवरी देने आए हो। तो वो पूछता है कि ये डिलीवरी बॉय क्या होता है। तो वो लेडीज उसे एक इंसान को दिखाती है जो एक इंसान को कुछ सामान दे रहा होता है। उसने यू के ही तरह कपड़े पहने होते हैं। ये देखकर यू अपना कोट निकाल लेता है। फिर हमें आइन को घर पर सोते हुए दिखाया जाता है। तभी यू उसके पास आकर उसे उठाने लगता है, तो वो बोलती है कि वो उसे थोड़ी देर और सोने दे। तभी यू उसे बोलता है कि तुम मुझे कुछ अच्छे कपड़े खरीदने किसी अच्छी जगह लेकर जाओ। ये सुनकर आइन उसे बोलती है कि तुम्हें क्या कपड़ों की ज़रूरत है। तो वो उसे दिखाता है कि तुमने कैसे मुझे एक काम करने वालों की तरह कपड़े पहना दिए हैं। ये देखकर आइन भी उसे ले जाने के लिए मान जाती है, पर आइन उसे किसी अच्छी जगह तो नहीं पर एक स्ट्रीट मार्केट में लेकर आती है जहाँ बहुत भीड़ होती है। आइन उसे एक ड्रेस ट्राई करने के लिए देती है, पर वो उस पैंट को अजीब तरीके से देख रहा होता है। तो आइन बोलती है कि आजकल ऐसी ही फैशन निकली है। तब यू बोलता है कि हमारे टाइम पर तो भिखारी भी इससे अच्छे कपड़े पहनते थे। आइन उसे बहुत सारे कपड़े ट्राई करने को देती है, पर वो उन सब में कुछ ना कुछ कमी निकाल ही रहा होता है और फिर वो दोनों उस शॉप से बाहर आ जाते हैं। तभी यू पूछता है कि क्या यहाँ पर कुछ भी अच्छे कपड़े नहीं है क्या। फिर उन्हें एक दुकान दिखती है, तो वो उस दुकान में चले जाते हैं। फिर यू एक अच्छा सा सूट पहन के आता है। ये देखकर तो आइन उसे देखती ही रह जाती है। आइन उस ओनर से पूछती है कि ये ड्रेस कितने का है, तो वो 800 बताती है। ये देखकर आइन तो उससे बार्गेनिंग करने लग जाती है कि क्या तुम हमें लूट रही हो। तभी यू उस लेडी के पास आकर अपने ज़माने के कुछ चांदी के सिक्के देने लगता है। ये देखकर तो वो लेडी उसे अजीब तरीके से देखने लगती है। तो आइन जल्दी से उन कॉइन्स को ले लेती है और यू को साइड में ले जाकर बोलती है कि आजकल ये सब कुछ नहीं चलता, और उन कॉइन्स को अपने दांतों में चबाकर देखती है कि क्या ये सच में चांदी के हैं। उसे यकीन हो जाता है, तो वो यू को उल्लू बनाने का सोचती है और वो यू को बोलती है कि तुम्हारे इस पैसों से तो सिर्फ एक वाटी मैगी ही आ जाएगी। वो तो मैं अच्छी इंसान हूँ, इसीलिए तुम्हारे इस कॉइन्स को रख लेती हूँ और तुम्हारे बदले पे कर देती हूँ। और आइन उस शॉप ओनर के पास जाकर बोलती है कि आजकल तो ये कपड़े कोई खरीदता नहीं है, तो तुम मुझे ये 400 में दे दो। तभी दो लेडीज उसके पास वही ड्रेस खरीदने आती है और वो पूछती है कि ये कौन सा कपड़ा है। तो यू उन्हें पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देता है। ये सुनकर तो वो लेडीज़ बहुत खुश हो जाती है और वो ड्रेस लेने के लिए मान जाती है। का ऐसा एक्सप्लेनेशन सुन के बहुत सारे लोग उस जगह पर कपड़े खरीदने आते हैं। तभी आइन उस लेडी के पास जाकर बोलती है कि हमारी वजह से तुम्हारी कितनी ज़्यादा सेल हो गई, तो तुम मुझे 30% दे दो और तुम 70% ले लो। तो वो लेडी भी मान जाती है और आइन यू को बोलती है कि तुम आज जितने चाहे उतने कपड़े खरीद सकते हो। हमें उन दोनों को घर पर आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर आइन के हाथ में तो बहुत सारा सामान होता है और यू आराम से चल रहा होता है। तभी आइन को वहाँ पर अपनी लैंडलॉर्ड दिखाई देती है, तो वो जल्दी से यू को छुपा लेती है और उस लेडी को अपना किराया देती है। ये सब चीज़ें यू भी पीछे से देख लेता है। फिर हमें आइन को उन्हीं कॉइन्स को देखते हुए दिखाया जाता है और वो खुश होकर सोचने लगती है कि आज तो कितनी कमाई हो गई। तभी यू बाहर से उसे खाना मांगता है, तो वो वहाँ से चली जाती है और यू को नूडल्स ला के देती है। यू नूडल्स को देखकर पूछता है कि ये क्या है, तो वो बताती है कि इन्हें नूडल्स बोलते हैं। तो यू उन नूडल्स में कोई ना कोई कमी निकाल ही रहा होता है। तो आइन बताती है कि आजकल सबसे ज़्यादा लोग यही खाते हैं, तो यू भी उससे खाने के लिए मान जाता है। फिर यू चम्मच लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर हमारी आइन को तो कुछ और ही लगता है और वो अपना हाथ भी उसके हाथ में दे देती है, पर यू उसका हाथ झटक देता है और चम्मच मांगने लगता है। ये देखकर तो आइन का पोपट
पोपट ही उड़ जाता है और वो उसे चम्मच ला के देती। जब यू उन नूडल्स को ट्राई करता है तो वो उसे बहुत पसंद आते हैं, तो वो एक बार में ही उस बाउल को ख़त्म कर देता है। फिर आइन उसे उसका ऑटोग्राफ मांगती है तो यू भी देने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो जल्दी से अपनी नोटबुक लेकर आती है और आइन उसे उसके लाइफ का एक मोटो भी लिखने के लिए बोलती है, पर यू तो बोलता है कि मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा मोटो कुछ भी नहीं है। तभी आइन उसे उसके ही एक स्क्रिप्ट का डायलॉग सुनाती है और बोलती है कि मैं अपने बचपन में अपने डैड से यही रोज़ क्लिप चलाने के लिए बोलती थी और तुम्हारी ये लाइन मुझे बहुत मोटिव करती है। तो यू उसे बताता है कि ये लाइन मैंने नहीं लिखी, ये तो मैंने अपने फ्रेंड से ऐसे ही सुन ली थी, तो मैंने अपने स्क्रिप्ट में ऐड कर ली। तो आइन पूछती है कि क्या तुमने इस लाइन को चुराया है? तो यू बोलता है कि इसे चुराना नहीं बोलते, वो तो मैंने एक्सीडेंटली सुन लिया था, अच्छी लगी तो ले ली। ये सुनकर तो आइन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी नोटबुक लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो यू बोलता है कि क्या हुआ? तो आइन बताती है कि वो लाइन सिर्फ मेरे लिए एक डायलॉग की लाइन नहीं थी। हमें आइन को वॉशरूम में बैठकर उसी नोटबुक को देखते हुए दिखाया जाता है। तभी सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और आइन के डैड उसे वही टाई क्लिप देते वक्त यू की वही लाइन बोलकर उसे ज़िंदगी में बहुत स्ट्रांग रहने के लिए बोलते हैं। ये सोचकर आइन बहुत सैड हो जाती है और वो यू को झूठा भी बोल देती है। और तभी यू उसे बोलता है कि बाहर आ जाओ, तुम 2 घंटे से अंदर बैठी हो। और वो उसे बाहर लाने के लिए पूछने लगता है कि तुम इन सामानों को कैसे यूज़ करती हो, और वो उसे बहुत इरिटेट कर देता है। तो आइन बोलती है कि तुम खुद ही सीख लो, और वो सोने का बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है। यू तो उसे लेक्चर देने लगता है कि तुम जैसे यंगस्टर को तो अपनी लाइफ को बहुत मेंटेन करना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, समय पर उठना चाहिए। ये सुनकर तो आइन का दिमाग और भी सटक जाता है, तो वो यू को एक कमरे में लॉक कर कर सोफे पर सो जाती है। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। यू बड़े प्यार से आइन को अंदर से देख रहा होता है। फिर हमें यू को लैपटॉप को सीखते हुए दिखाया जाता है, पर वो उससे हो नहीं रहा होता है, तो वो आइन के रोबोट की मदद ले लेता है। हमें चायू के उन्हीं 2 दोस्तों को दिखाया जाता है। उनमें से एक दोस्त बोलता है कि पता नहीं चायू के साथ क्या हुआ, वो जिंदा है कि भी मर गया, पुलिस भी उसे ढूंढने का बहुत कोशिश कर रही है। सुनकर तो उसका दूसरा दोस्त बहुत घबरा जाता है और घबराहट के मारे अपने हाथों को रब करने लगता है। वो बोलता है कि चायू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मैं चायू के लिए ये फिल्म करूंगा। हमें चायू के उसी दोस्त को घबराहट के मारे बाहर आते हुए दिखाया जाता है और वो एक बाल्टी से टकरा जाता है, तो उसका पानी सब जगह बिखर जाता है। उस पानी को देखकर वो याद करने लगता है कि कैसे चायू भी पानी में गिर गया था और वो तड़प रहा था। फिर हमें चायू के उसी दोस्त को कार में बैठे हुए दिखाया जाता है और वो उस दिन का सोच रहा होता है कि चायू कैसे उठने का ट्राई कर रहा था और उस इंसान ने उसे पानी में धक्का दे दिया। हमें यहाँ पर पता नहीं चलता कि ये सब कुछ उसके दोस्त ने किया था या फिर उसने सिर्फ होते हुए देखा था, और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।